हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान की पाठशाला में। ज्ञान की पाठशाला में आज हम एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जो आपके रोजगार से संबंधित होगा, जो आपके कैरियर से संबंधित होगा, जो आपकी शिक्षा से संबंधित होगा। आज हम आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में, जो देखा जाए तो इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स है और सबसे वैल्यूएबल कोर्स है। हम एक ऐसे कोर्स की चर्चा आज करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें हम, चाहे वो सरकारी सेक्टर की बात करें या हम किसी इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें। तो आइए हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में, जिसका फॉर्म बोर्ड ने निकाल दिया है। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में, जिसको पेपर जो है, जिसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक। तो आज हम संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक के माध्यम से बताएंगे आपको इस वीडियो में कि इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, इसको फॉर्म भरेंगे हम कैसे, ठीक है, और इसकी परीक्षाएं कैसे होंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बता दिया कि इसकी जो एंट्रेंस परीक्षा होती है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पॉलिटेक्निक की जो एंट्रेंस परीक्षा होती है वो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है। मतलब आपको पेन पेपर नहीं देना है, आपका सेंटर जो होगा वो किसी कंप्यूटर सेंटर पे अलॉट होगा, वहाँ पे आप कंप्यूटर के माध्यम से अपनी ऑनलाइन परीक्षाएं देंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके ऑनलाइन की जो परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है वो कितनी निर्धारित की गई है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी परीक्षा तिथि जो निर्धारित की गई है वो 20 मई से लेकर 28 मई 2025 के बीच में निर्धारित की गई है। मतलब अलग अलग दिन पर अलग अलग जो ग्रुप्स बटे हुए हैं उनकी परीक्षाएं संभावित हैं। तो हम 20 मई से लेकर 28 मई के बीच में इस ऑनलाइन परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी कुछ तिथियां महत्वपूर्ण हैं, उन तिथियों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली तिथि तो ये महत्वपूर्ण है कि फॉर्म भराया कब से जाना है, जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है इस समय कि पॉलिटेक्निक परीक्षा का फॉर्म आएगा कब। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ऑनलाइन जो फॉर्म निकाल दिए गए हैं उनकी फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आप सभी लोग 15 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। तो आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं, अपने घर पे बैठ के ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का तरीका क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो 15 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो उसके लिए भी तिथि निर्धारित की गई है। 1 मई से लेकर 6 मई तक आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। हो सकता है आपके नाम में गलती हो गई हो, आपके पिताजी के नाम में गलती हो गई हो, आपके डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई हो, या किसी भी चीज़ में गलतियां हो सकती हैं, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। और आप लोगों का जो प्रवेश पत्र होगा वो 14 मई को जारी कर दिया जाएगा कि आपको किस सेंटर पे जाकर अपनी ऑनलाइन परीक्षा जो है CBT जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो वहां पे आपको देना होगा। तो ये तो हो गई तिथियों की बात। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप्स जो इसमें बने हुए हैं। तो इसमें हम आपको आगे बात करते हैं कि ये कई ग्रुप्स में परीक्षाएं होती हैं। जो इसमें सबसे फेमस ग्रुप है वो ग्रुप ए है, जिसको हम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसमें हम सिविल में डिप्लोमा कर सकते हैं, मैकेनिकल में डिप्लोमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर सकते हैं, IC में डिप्लोमा कर सकते हैं, AI में डिप्लोमा कर सकते हैं। मतलब आप इस समय इंडिया के जितने टॉप कोर्सेज चल रहे हैं उन सभी में आप डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप फार्मेसी में पढ़ सकते हैं। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर आप किसी अदर कोर्स में पढ़ सकते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग आपको करना है तो आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करीब करीब 80 से 90 कोर्सेज हैं अपने पॉलिटेक्निक में। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वो भी फॉर्म जो है इसी से भरा जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं BCD, FG, HI, L ऐसे करके कई ग्रुप्स हैं। भी ग्रुप्स कौन कौन से मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आप यहाँ किसी भी तरीके का डिप्लोमा जो है आप हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो इंटर पास किए हैं, क्योंकि इंटर वालों का जो सिलेक्शन होता है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है, जिसको हम के ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो आप के ग्रुप में भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसी मेथड के द्वारा। अब हम आगे इस वीडियो में बताते हैं कि ग्रुप्स हैं कैसे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं इस वीडियो में। तो हम यहां पे देखेंगे कि ग्रुप्स क्या है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहती है। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारा ये एक टेबल ओपन हो गया है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए की, जिसको बोला जाता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम। जो भी टेक्निकल डिग्री है, टेक्निकल डिप्लोमा है, उसमें
कितने वर्ष, कितने ड्यूरेशन है और क्या उसकी योग्यता है। तो जो भी डिप्लोमा किया जाता है वो 3 वर्ष के लिए किया जाता है। 3 वर्ष के लिए डिप्लोमा कोर्स है जिसकी न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। आपको 10th में 35% अगर मार्क्स लेकर आप आए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, और यहाँ पे कॉलम बना है कि आपका जो टेस्ट होगा, जो सीबीटी होगा, उसमें क्वेश्चन कौन से आएंगे। अगर आप ग्रुप ए में फॉर्म भर रहे हैं तो 50% मैथ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और बाकी 50 में फिजिक्स और आपकी केमिस्ट्री आएगी। तो 100 नंबर का अगर पेपर आपका हो रहा है तो 50 नंबर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके सीबीटी में पूछे जाते हैं और 50 नंबर आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरीके अगर हम ग्रुप बी की बात करें, अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 10th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ 35% नंबर जो है वो आपको पाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि सिंपल आपको 10th पास करना था, लेकिन यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर होना चाहिए, तभी आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आप कर सकते हैं। इसका जो पेपर आएगा वो भी मैथ का 50% और फिजिक्स तथा केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर का 50% क्वेश्चन मिलाकर आएगा। आगे बढ़ते हैं हम, तो हम फैशन डिज़ाइनिंग ग्रुप सी में आते हैं। ठीक है, ये हमारे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है जो भी 3 साल का होता है। उसके बाद होम साइंस अगर आप करना चाहते हैं तो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है। टेक्सटाइल में आप करना चाहते हैं तो 3 वर्ष का कोर्स है, और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आप करना चाहते हैं तो 3 साल का ये कोर्स इसमें ऑफर किया जाता है। इसके लिए भी 10th में आपको 35% मार्क्स चाहिए रहेगा, और ये है, इसमें हिंदी और इंग्लिश का कंप्रहेंशन आता है 20% और रीजनिंग के 50% आते हैं, और जनरल अवेयरनेस आपका 30% एग्जाम में सीबीटी में पूछा जाएगा। इसी तरीके आगे हम बात करते हैं तो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का एक कोर्स है जो कि इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं उनके लिए है। अगर आप इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो आप इस फॉर्म को ग्रुप डी में डाल सकते हैं। इसी तरीके एक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में डिप्लोमा होता है जिसकी अवधि 2 वर्ष है। इसमें भी आपको इंटर पास होना जरूरी है, और उसमें जो परीक्षा में जो सीबीटी में क्वेश्चंस आते हैं वो ये क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश का कंप्रहेंशन, ठीक है, रीजनिंग और इंटेलिजेंसी का 35%, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10% और जनरल अवेयरनेस 25%। तो ये एग्जाम का पैटर्न है। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर कोर्स है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर आप फार्मेसी के क्षेत्र में डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो ये मात्र 2 साल का कोर्स है। ठीक है, इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 ही साल पढ़ाया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी जो है इंटरमीडिएट परीक्षा फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, साथ में गणित हो या जीव विज्ञान हो, इन विषयों के साथ आपको इंटर करना है। अगर आपने इंटर में अपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री या जूलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी आपने लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये सबसे ज़्यादा इसमें डिप्लोमा के बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी माना जा रहा है। तो इसमें भी जो पूछा जाएगा एग्जाम में आप में, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50% पूछे जाएंगे और बायोलॉजी के 50%, या अगर आप मैथ ग्रुप से हैं तो मैथ के 50 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे। इसी तरीके पोस्ट ग्रेजुएशन के भी ग्रुप्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप एफ की बात की जा रही है। ग्रुप एफ का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट पीजी करना चाहते हैं तो उसका ड्यूरेशन मात्र 1 साल है। आप इस 1 साल में अपना पीजी डिप्लोमा ले सकते हैं। उसके लिए आपको बीएससी बायोलॉजी चाहिए, केमिस्ट्री से या बायोकेमिस्ट्री से। ठीक, इसी तरीके हम यहाँ देख सकते हैं कि पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग, पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विसेज मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। ठीक है, पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल, पीजी डिप्लोमा इन फैशन, पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजी डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग। इस तरीके तमाम कोर्सेज हैं। पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, जिससे हम जो सिर्फ 1 साल की ड्यूरेशन पे होता है, और आप यहाँ पे सिर्फ आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप इस कोर्स को यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, और भी नीचे अगर हम आएंगे तो ग्रुप एच के कोर्सेज हैं जिसमें हम होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ से जो इंटर के पास आप अगर 35% से पास है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, और हम आगे आते हैं तो ग्रुप आई है जिसमें एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग आजकल बहुत फेमस चल रहा है। यहाँ से भी हम डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी जो योग्यता दी गई है वो इंटर पास दी गई है। ठीक, और हम नीचे आते हैं तो दूसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लैटरल एंट्री। ये क्या होता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लैटरल एंट्री एक ऐसा कोर्स है, जैसे बीटेक जो डिप्लोमा किया जाता है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10th है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इंटर करके आता है तो उसको डायरेक्ट
डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम लैटरल एंट्री। इसमें क्वालिफिकेशन या तो आप इंटर किए रहे साइंस से, या किसी व्यावसायिक से, या किसी टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ आपका इंटर हो, या आपने ITI जो है उत्तीर्ण किया हो 10th के बाद 2 साल का, तो आप जिसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो लैटरल एंट्री भी बहुत महत्वपूर्ण एंट्री है, जिससे डायरेक्ट जो बच्चों का ITI के बाद डायरेक्ट इसमें कर सकते हो। तो ये बहुत ही फेमस कोर्सेज हैं इसमें जो आप कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि ये तो हो गई क्वालिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है। अब हम आपको बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक में फीस कितनी होती है, ठीक। अगर आप किसी सरकारी संस्थान में पढ़ने जाते हैं तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की फीस मात्र जो है वो 11,220 रुपये आपको पे करनी रहती है पर ईयर, ठीक है। तो ये बहुत सस्ता कोर्स है। और अगर आप किसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, मतलब आपका क्या कहते हैं इनकम, फादर इनकम या पेरेंट जो फैमिली इनकम है वो कम है, तो ये पूरी अमाउंट आपकी स्कॉलरशिप के माध्यम से रिफंड भी आ जाती है। तो ये मान के चलिए कोर्स आपको फ्री में किया जा रहा है, सरकार करा रही है। अगर आप किसी में हॉस्टल में रहने जा रहे हैं तो जो भी सरकारी हॉस्टल है उसकी फीस लगभग 2300 रुपये, ठीक है, पर ईयर है। तो आप मात्र 2300 रुपये में पूरे साल आप उस कॉलेज में रह सकते हैं। मेस का चार्ज अलग है, वो आपको हर महीने अकॉर्डिंग टू द शहर, अकॉर्डिंग टू द कॉलेज जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें आप फॉर्म भर के आप अपने रोजगार को, ठीक है, अपनी शिक्षा को एक नया आयाम दे सकते हैं। और पॉलिटेक्निक कोर्स एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आपको जूनियर इंजीनियर का सपना आपने अपने मन में पाल रखा है, जूनियर इंजीनियर बनने का सपना आपने देखा हुआ है, तो बिना डिप्लोमा किए आप जूनियर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अब हायर डिग्री वालों को भी सरकार ने रोक लगा के रखी है कि हायर डिग्री वाले बिना डिप्लोमा किए जूनियर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। आप इसको जरूर भरिए और अपने आसपास पड़ोस के जो भी लोग 10th में इस बार हैं, अपीयरिंग हो रहे हैं या पास कर चुके हैं, या 12th में अपीयर हो रहे हैं या पास कर चुके हैं, वो इस फॉर्म को जरूर भरें। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। तो ये आपकी साइट दी गई है gcup.admission.nic.in। आप ये साइट नोट कर लीजिए, gcup.admission.nic.in। इस पर जाकर आपको फॉर्म की अवेलेबिलिटी जो है वो दिख जाएगी, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस साइट पे जाकर फॉर्म कैसे भरते हैं, जिसमें बच्चे लगातार गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों में क्या संभावनाएं रहती है वो सारा डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।